लद्दाख में सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया। डीजीपी के मुताबिक अब उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधों की जांच होगी। एक पीआईओ सदस्य वांगचुक की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। लेह हिंसा में 4 मौतें, 80 घायल हुए। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की और 60 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। कहा, अब उनकी उम्र हो गई है, वो बिहार चलाने के योग्य नहीं। तेजस्वी बोले, अब बिहार को तेज रफ्तार से विकास करना है, हम नई सोच के हैं, नया बिहार बनाएंगे। एनडीए पर अति पिछड़ा समाज को ठगने का आरोप लगाया और वादा किया कि हमारी सरकार में अति पिछड़ा समाज पावर बैंक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में जनता को संबोधित किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और भ्रष्टाचार पर बात की। पीएम ने कहा, अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। बीएसएनएल की 4G सेवा की शुरुआत भी की गई। उन्होंने कांग्रेस पर लूट तंत्र का आरोप लगाया और 60,000 करोड़ रुपए के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू कार हादसे की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को 14 दिन की जमानत दी। गगनप्रीत पर 14 सितंबर को रिंग रोड पर वित्त मंत्रालय के सीनियर अफसर नवजोत सिंह को टक्कर मारने का आरोप है, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। आरोपी को 11 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा। उस पर बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज है। गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच में बड़ा एक्शन। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने उनके मैनेजरों पर लुकआउट नोटिस जारी किया। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानू मेहता के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्हें 6 अक्टूबर तक सीआईडी के सामने पेश होना होगा। सीएम शर्मा ने कहा, अगर जुबीन को न्याय नहीं दिला पाए तो लोग 2026 में वोट न दें। यूपी के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए और मौलाना को जेल भेजा गया। सीएम योगी ने कहा, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। 2000 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में एक अनोखी दुर्गा पूजा। महिषासुर को डोनाल्ड ट्रंप का रूप दिया गया है। पूजा समिति ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे मानते हैं कि ट्रंप ने भारत को टैरिफ लगाकर धोखा दिया है। समिति के मुताबिक पीएम मोदी ट्रंप को मित्र समझते थे, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। ये कलाकृति आसिम पाल ने बनाई है। क्रिकेट फैंस हो जाएं तैयार। भारत और पाकिस्तान 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगे। ग्रुप और सुपर 4 स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हराया था। फाइनल भी दुबई में होगा। फॉर्म के हिसाब से टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अच्छी वापसी की है। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता। गुजरात के दादर नगर सिलवासा से 2 नाबालिग लड़कियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है, जो लड़कियों को 5-5 लाख में बेचने वाला था। लड़कियां स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थीं। दलाल ने उन्हें घुमाने का वादा कर बहलाया। दलाल भागलपुर का निवासी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा कटिहार पहुंची। उन्होंने 30 किलोमीटर का रोड शो किया। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की जनता को अपने हक के लिए एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाना होगा। सभा में हजारों लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर पहुंचे। बैरिकेडिंग टूटने से अफरा तफरी भी मची, पर पुलिस ने स्थिति संभाली। बिहार के दरभंगा में शनिवार को बीपीएससी शिक्षिका पुष्पा कुमारी का शव ससुराल के पीछे खेत में मिला। इसी साल मार्च में उनकी शादी हुई थी। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर ससुर, पति और बहनोई पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पति भी बीपीएससी टीचर हैं। परिवार ने गुस्से में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। सड़क हादसे में घायल महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद महिला के शरीर में हलचल हुई, जिससे परिजन भड़क गए। पुलिस के सामने ही परिजनों ने स्टाफ और डॉक्टर की पिटाई की। घटना के बाद डॉक्टर सामूहिक हड़ताल पर चले गए। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बंद। मधेपुरा में नगर परिषद द्वारा कचरा डंपिंग किए जाने से स्थानीय लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डंपिंग स्थल के पास घनी आबादी, रेलवे स्टेशन और मंदिर है। दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि मक्खियों और बदबू से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। डंपिंग बंद करने की मांग।